बैंक पर्सन नादिया नकी ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया, आज के इस फैसले को किस तरह देखती हैं? 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। 5 साल के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो नाअहल हो गए हैं। जी, पहले तो केस के मेरिट पे तो बाद में मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में मेरे ख्याल से कुछ मुख्तलिफ मुझे नजर नहीं आता। साबिक वज़ीर आज़म का लगता है कि फेट इसी तरह से है कि कहीं ना कहीं जब मामलात उनके बिगड़ते हैं और जिनके साथ बिगड़ते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी केस में इसी तरह से जो है वो पूरे मंजरनामे से हटा दिया जाता है। ये एक अफसोसनाक तारीख मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि हमने ये सिर्फ देखा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर एहतसाब हुआ है इस मुल्क में तो सियासतदानों का हुआ है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, लेकिन बाकी सब ऐसा लगता है कि एहतसाब से जो है वो बालातर हैं। अब आते हैं इस केस के हवाले से, ये साफ लग रहा था कि इस केस के अंदर जल्दी है। हुकूमत भी बहुत अरसे से ये कह रही थी कि तोशा खाना केस वो केस है कि जिसमें इमरान खान साहब को सजा भी हो सकती है और उनकी नाअहलियत इसके अंदर है। और आज हमने ये देखा कि जिस वक्त इस केस का फैसला सुनाया गया उसके बाद हुकूमती वज़रा की जानिब से सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि न सिर्फ ये बल्कि जो दूसरा उनका 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें भी वो ये समझते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बच नहीं पाएंगे। आज जो चीज मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट थी वो ये थी कि ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने अपने क्लर्क के हाथ सेशन कोर्ट के अंदर ये भेजा था और उसके बाद उनको वहां से हिरासत में ले लिया गया और जब वो रूबरू अदालत से पेश हुए तो उनकी बात नहीं सुनी गई। तो अभी भी इल्जाम तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी वकला की टीम की जानिब से यही है कि उनको एक फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया है। बहरहाल ये अब क्योंकि गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है और जिस तेजी से ये काम हुआ है उससे ये साफ नजर आता है कि जैसे सबको सब कुछ पता था कि आज फैसला भी सुना दिया जाएगा और उसके फौरी तौर पर फौरी बाद ही हम देखते हैं कि गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। लेकिन नादिया, बार बार अदालतों का बुलाना और गैर हाजिर होना ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना? बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी वकला हजरात से हमारी बात हुई है उनका कल भी ये कहना था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बहुत देर कर दी। बहुत पहले अगर इस मामले को सही तौर पर वो इसको या तो संजीदा नहीं ले रहे थे, ले लेते तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। अब बहरहाल उनकी अपनी प्ली है उनकी वकला की टीम की और वो उनका हक भी है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया है, उनके गवाहान को पेश नहीं किया गया है। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि अभी कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है जो उनकी 8 दरख्वास्तों पर मुश्तमिल था उसमें से एक में नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, वो गवाहान के हवाले से थे और अभी वो मामला भी अपनी जगह है। तो देखना है कि किस तरह से ये आगे चलता है। मेरी कुछ सीनियर वकला से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये केस इतना जिस तरह से आज फैसला आया है और फौरन गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसको जाहिर है कि ये वकला चैलेंज करेंगे और चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट में ये जाएगा। लेकिन ये जो पुरानी पिटिशन हैं यानी जो दरख्वास्तें जिसके अंदर वो गवाहान की खुसूसी तौर पर है उस पर अभी समाअत होना बाकी है, तो वहां से भी चीजें मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर सकती हैं। अच्छा नादिया, जैसे कि ये जो तोशा खाना ट्रायल का केस था ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इनकी जानिब से चैलेंज भी किया हुआ है और जैसा कि आपने कहा कि ये लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जिस तरह से तेज़ी इस फैसले को सुनाने में दिखाई गई तो आप क्या समझती हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी फौरी तौर पर कोई फैसला आ सकता है चेयरमैन पीटीआई के रिलीफ के लेकर या उनको फेवर में उनको आ सकता है फैसला? ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, हम जाहिर अदालतों को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस पूरे मंजरनामे को आप देखें तो ये समझ में आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत उनको शायद रिलीफ दे, जो उनके लिए उनके नाक़िदीन ये कहते भी हैं कि तमाम तर रिलीफ उनको सुप्रीम कोर्ट से ही हासिल होता है। लेकिन जिस तरह से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया और वापस मेंटेनेबिलिटी जो है वो ट्रांसफर कर दी उसी ट्रायल कोर्ट और उसी जज के पास, उससे ये समझ में आ रहा था कि मामला सितंबर तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो ही ना सके और इस केस को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में ही रखा जाए। तो नादिया, वकील जो चेयरमैन पीटीआई के थे बैरिस्टर गौहर, कल उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि केस वापस हुमायूं दिलावर को क्यों भेजा गया है, आज फैसला महफूज किया तो ये कानून के मुताबिक नहीं होगा। तो आप क्या समझती हैं कि कानून के मुताबिक तो फैसला किया गया है लेकिन जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर गौहर उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया था कल?
जी जी बिल्कुल, उनकी तो प्ली यही थी ना, तहरीक इंसाफ के वकला की जो टीम थी उनके मुताबिक जज हुमायूं गौहर के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया, अब FIA की जो रिपोर्ट आई है जो केस के हवाले से उनका जो भी पोस्ट थी, अब जाहिर है कि हुकूमत के अंडर ही FIA भी होती है। अब FIA जो भी रिपोर्ट पेश करेगी वो तो कोर्ट के अंदर जो दूसरी काउंसिल है वो उसी तरह से पेश की जाएगी। तो देखिए, कोई भी केस का जब फैसला आता है जाहिर है की होती है, दूसरी जज बनाती है, लेकिन पूरी तौर पर अगर आप इसको सियासत के पहलू से देखें या जो सियासी लैंडस्केप हमारा है उससे मैं ये समझती हूँ कि पहले भी कई मरतबा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये समझाया गया था, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की पनामा केस के अंदर नाअहलियत हुई थी, कि ये चीजें वापस हॉन्ट करेंगी, ये चीजें वापस आएंगी, और आज हम यही देख रहे हैं। लेकिन आज जो सियासतदान हमारे सबक नहीं सीख रहे वो यही है कि वो आज वो जश्न मना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जब तक आपस में इन लोगों के एका नहीं होता और वो ये नहीं समझते कि हम एक दूसरे को इस तरह से अगर किसी के आलाए कार बनकर नुकसान पहुंचाएंगे तो जमहूरियत भी पीछे जाएगी, और एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह से हम देखेंगे कि मंजरनामों से बाकायदा लीडरान को हटाना पड़ता है ताकि किसी और का रास्ता बनाया जा सके।